उसी मंच से मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि अगली बार राहुल जी आएंगे तो पीएम बन के आएंगे। भारत के कर्म इतने फूट गए हैं क्या कि जिस आदमी का ना सर है ना पैर है, जो किसी भी तरह की बातें करता है, वैसा वैसा देश के पीएम बन के जाएंगे। चमचाई की एक हद होती है, इन्होंने चमचाई की सारी सीमा पार कर दी। नेशनल एंथम का मजाक उड़ता है, नेशनल एंथम प्ले होता है, लोग खड़े नहीं होते हैं। उसे कहा था कि मॉक ड्रिल किया जा रहा है नेशनल एंथम का। मोहब्बत की दुकान है। राम हनुमान से नफरत करते हैं और उसके बाद बकवास करेंगे। श्री राम बोलने में जबान कट गई थी, ये कहा था ना कि दुर्लभ मूर्ख। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है। विदेश में राहुल गांधी मोदी जी व देश को गाली दे रहे थे, लेकिन अब गांधी जी जैसे महापुरुषों को भी विदेशी बता दिया है। इसी बात को लेकर डिबेट चल रही है। डिबेट में अजय लोग ने कांग्रेसी को खूब लताड़ा। वीडियो बड़ी मजेदार है, वीडियो पूरी देखिए। विश्व में जब किताब लिखी जाएगी ना, राहुल गांधी इंसाइक्लोपीडिया, तो उसमें एक पन्ना का एडिशन आज उन्होंने खुद कर दिया कि गांधी जी नेहरू सब एनआरआई थे। बोल कि थोड़ा एक लाइन और बढ़ा देते, भाई जी मुस्कुरा रहे हैं। सोनिया गांधी से ही शुरू करते ना कि भारत के कंट्रीब्यूशन में विदेशियों का ही बहुत बड़ा हाथ है, एनआरआई तो बाद में आता। तो राहुल गांधी मैं कहूंगा दुर्लभ मूर्ख हैं, बहुत विरले मिलते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट्स देंगे, ऐसे ऐसे लाइन बोलेंगे, तभी तो लोगों का एंटरटेनमेंट होगा। 1910 में गए लंदन बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए, 3 साल का कोर्स 1.5 साल में करके वापस लौट आए। उसके बाद उन्होंने विदेश का चेहरा नहीं देखा। मात्र 67 साल की आयु में सरदार पटेल का निधन हो गया था और उनकी सोच एनआरआई की थी। नाना को भी एनआरआई बना दिया। हम लोग तो नेहरू जी को सोचते थे कि अरे भाई, आपको राहुल गांधी के किन शब्दों पे आपत्ति है? 140 करोड़ भारतीयों को आपत्ति होगी जब सरदार पटेल, नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, ऐसे ऐसे लोग जो कॉलोनियलिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे, उनकी सोच को एक एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन की सोच बता देना। आजादी के पहले तो ये शब्द भी नहीं आया था। भाई क्या बोल रहे हैं? और एक ऐसी पार्टी, और उसी मंच से मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि अगली बार राहुल जी आएंगे तो पीएम बन के आएंगे। भारत के कर्म इतने फूट गए हैं क्या कि जिस आदमी का ना सर है ना पैर है, जो किसी भी तरह की बातें करता है, वैसा वैसा देश के पीएम बन के जाएंगे। चमचाई की एक हद होती है, इन्होंने चमचाई की सारी सीमा पार कर दी। नहीं, अपने नेता को पीएम देखना चाह रहा है। नरेंद्र मोदी 9 साल से देश चला रहे हैं और इतने मजबूती से देश चला रहे हैं। 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी, हर जगह भारत को मजबूत कर दिया। उसके पहले 12 साल गुजरात चला के आए और उनको कहते हैं कि रिवर्स व्यू मेरा देख के देश चलाते हैं। अरे रिवर्स व्यू में कौन कांग्रेस चला रहा है? ये तो पूरा देश देख रहा है कि बगैर ड्राइवर के कांग्रेस हो गई। 1 साल तक बिना ड्राइवर के रही है कांग्रेस, अब जाके एक ड्राइवर मिला है, वो भी ड्राइवर कमांड पे चलता है। तो रिवर्स व्यू में कौन क्या चला रहा है देश देख रहा है। और ये कितने रिवर्स व्यू में देश चल रहा है। बयान राहुल गांधी दे रहे हैं बैठ के, न्यूयॉर्क से लेके वॉशिंगटन से लेके हर जगह सैन फ्रांसिस्को तक। और उस बयान पे अगर कोई हम कह रहे हैं कि हर जगह जाके घूम घूम के बोल रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, अरे किससे ये उधार का शब्द लिया है? मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। ये मोहब्बत की दुकान खोलनी होती है कि वहां पे जाके सैन फ्रांसिस्को में मुसलमानों की बात करें कि मुसलमानों पे भारत में जुल्म हो रहा है? ये मोहब्बत की दुकान है। सिख का नरसंहार करवाने वाले कहते हैं कि सिख भाइयों के साथ खराब हो रहा है और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। मोहब्बत की दुकान है। नेशनल एंथम का मजाक उड़ता है, नेशनल एंथम प्ले होता है, लोग खड़े नहीं होते हैं। उसे कहा था कि मॉक ड्रिल किया जा रहा है नेशनल एंथम का। मोहब्बत की दुकान है। नफरत का मेगा मॉल नहीं है तो और क्या है? अरे जिसको भारत और भारतीयता की इज्जत नहीं हो, सैम पित्रोदा को खड़ा कर दिया। वो कहता है कि राम हनुमान के नाम पे चुनाव जीतोगे। हम राम हनुमान की बात नहीं करते हैं। जरा बोल के दिखाइए तो जरा, अल्लाह के बारे में और जीसस के बारे में इस तरह से हिकारत वाले शब्दों से। राम हनुमान से नफरत करते हैं और उसके बाद बकवास करेंगे। श्री राम बोलने में जबान कट गई थी और आप कहते हैं कि यहां पे नफरत का मेगा मॉल नहीं है तो क्या है? यहां बैठ के आप हिकारत करते रहेंगे, भारत का मजाक उड़ाएंगे, भारत की सभ्यता का मजाक उड़ाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा हूं। बड़ा मोहब्बत बांट रहे हैं भाई। मोहब्बत बेचने की चीज होती है क्या? इतना भी समझ नहीं है। इसलिए कहा था ना कि दुर्लभ मूर्ख हैं, जिसमें मिर्ची लग गई थी। आप ही बताइए, मोहब्बत बेचने की चीज होती है क्या कि दुकान में बैठ के बेची जाए? और मैं मोहब्बत बेच रहा हूं, क्या रुपए किलो खरीदोगे? बिना मतलब की बात। और उस पर जवाब देने की जगह दुनिया भर के इशारे चले गए। मैसूर से लेके कहां तक कहां घुमाए, बालासोर, मैसूर, हर जगह। लेकिन ये बात नहीं कह पाए कि राहुल गांधी ने जो विदेश में कहा, एनआरआई के बारे में कहा, राम के बारे में सैम पित्रोदा ने कहा, वो गलत है। जो सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने मुसलमानों के बारे में कहा, गलत है। अल्पसंख्यकों के बारे में कहा, जो गलत है, वो नहीं बोला जा रहा है। अब बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं। ये तो वही है ना जिन्होंने सिख दंगों पे बोला था, हुआ तो हुआ फेम वाले सैम पित्रोदा है ना। किस मतलब आप मुझे बताइए, वो कह रहे हैं राम हनुमान की बात करने से क्या नौकरी मिल जाएगी? लेकिन इस देश में करोड़ों लोगों की आस्था है कि हां, राम और हनुमान का नाम लेने से बिगड़े काम बंद। भावना कुछ और होती है, बस हरकतें जो होती है ना, वो उस भावना को और दर्शा देती है।
जब राहुल गांधी ने, आप ये सोचिए कि भगवान की तुलना नरेंद्र मोदी जी से की कि नरेंद्र मोदी जी भगवान को भी समझा देंगे। जरा राहुल गांधी की औकात है या कांग्रेसियों की हिम्मत है, जरा यही बात जरा अल्लाह के बारे में या यही बात बड़ा जीसस क्राइस्ट के बारे में बोले, किसी को तुलना कर लें। उन्होंने तो कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी भगवान को भी समझा देंगे कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। अब भगवान भी चक्कर में पड़ जाएंगे कि अच्छा ऐसे चल रहा है, क्योंकि इनको हिकारत है, इनको हिंदू धर्म के देवी देवताओं से नफरत है, इनको हिकारत है। इसलिए बात बात में भगवान, राम, हनुमान ये इस तरह से बोलते हैं। ये इनकी हिम्मत या औकात नहीं कि दूसरे धर्म के बारे में बोल सके, क्योंकि राहुल गांधी खुद हिंदू है ही नहीं, तो उनको हिंदू धर्म के देवी देवताओं से मतलब क्या है, क्यों सम्मान करेंगे। और हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को सहते रहते हैं, लेकिन समय आ गया है इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने की जरूरत।